आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। यदि वो बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है। अगर वो एक काम को 9 दिनों में कर सकता है तो बी कितने के दिनों में कर पा रहा है, 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल वर्क बता दीजिए मुझे, कुल वर्क या कुल कार्य मुझे बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य कितना होगा हमारा, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती 9 और 12 का वो लघुत्तम समापवर्ती क्या दे देगा हमें, कुल कार्य दे देगा। तो देखिए यहाँ पे इसका लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया, 36। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कुल कार्य मान लीजिए कितना आ गया, 36 यूनिट। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस कार्य को कौन कौन कर रहा है, ए और बी, ठीक है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य अगर मैं निकाल लूँ, वो उसकी क्या कहलाएगी, कार्य क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य उसकी कार्य क्षमता होती है। तो एक दिन में ए कितना कार्य करेगा, 36/9, यानी कि कह सकता हूं मैं कि 4 यूनिट कार्य प्रतिदिन करेगा या 4 इकाई कार्य प्रतिदिन करेगा। और बी कितना करेगा, 3 इकाई कार्य प्रतिदिन, 3 यूनिट कार्य प्रतिदिन करेगा। ठीक है, तो देखिए जब मुझे ये पता चल गया कि ए कितना कर रहा है, 4 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, अब मैं क्वेश्चन के अनुसार चल सकता हूँ आगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यदि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो मैं कह सकता हूँ पहले काम किसने शुरू किया, हमें ये भी दे रखा है ए काम शुरू करता है, तो पहले दिन ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। इस तरीके से ये काम करते रहेंगे। तो पहले दिन अगर मैंने बोला कि ए आया तो ये कितना काम किया, 4 यूनिट, फिर बी आया तो ये इसने कितना काम किया, 3 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि इन 2 दिनों में कितना कार्य हो गया, 7 यूनिट कार्य इन 2 दिनों में हुआ। कितना कार्य हुआ, 7 यूनिट कार्य 2 दिनों में हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि ये 7 यूनिट कार्य हो गया है, कुल कार्य कितना है, 36 यूनिट है, तो मैं इस तरीके के कितने चक्र लगाऊं या कितने साइकिल होंगी जब ए और बी साथ में काम करें। तो मैं कह सकता हूँ अगर इस तरीके की 5 साइकिल हो जाए तो 7×35 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2 दिनों में। अगर मैं कहूँ कि 10 दिनों में कितना कार्य हुआ, तो 10 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा बताइए, एक दिन में 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट, तो 10 दिनों में 7×5 यानी कि 35 यूनिट कार्य हो चुका है। 35 यूनिट कार्य हो गया। तो अब बताइए 35 यूनिट कार्य हो गया तो शेष कार्य कितना बचा, कुल कार्य कितना था, 36 यूनिट, 35 यूनिट हो चुका है, तो 36 - 35 बराबर 1 यूनिट कार्य बचा हुआ है अभी भी। तो इस 1 यूनिट कार्य को करने कौन आएगा, अभी आखिरी दिन कौन आया था, ए और बी ऐसे जोड़े में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आखिरी दिन कौन आया होगा, बी। तो अब कौन करने आएगा, इस 1 यूनिट को काम को करने के लिए ए आएगा। तो ए को कितना समय लगेगा, ए को बताइए इस शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। शेष कार्य यानी कि 1 यूनिट, और ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट कार्य करता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए को कितना दिन लगेगा, 1/4 दिन लगेगा। तो मुझे क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए 10 दिन यहाँ पे हो चुके थे और 1/4 दिन ये, तो कुल दिन कितना आ जाएगा, कुल समय, कुल लगा समय कार्य को समाप्त करने में मैं लिख सकता हूँ 10 + 1/4 यानी कि 10 सही 1/4 दिन हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके लिए 10 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।